जैसा कि हम सभी जानते हैं बिहार विधानसभा समीप है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है अलका लांबा जी, जो छात्र जीवन से ही राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही हैं। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। मैम, चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी तैयारियां हैं और मैं देख रही हूँ तेजस्वी जी की जनसभाओं में जिस तरह से लोग उमड़ कर आ रहे हैं, खास तौर से मैं देख रही हूँ युवाओं और महिलाओं का एक तरफा समर्थन वो पाने में कामयाब हो रहे हैं। और कल राहुल गांधी जी खुद बिहार में 2 जनसभाएं करके गए हैं, जबकि उनकी सभाओं को इजाज़त नहीं दी जा रही थी, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जा रहा था। बहुत अटकलों के बाद भी राहुल गांधी जी कल ये विश्वास दिलाकर गए हैं कि दोनों युवा मिलकर बिहार के जो हालात 15 सालों में पिछले बदतर हुए हैं उसे बेहतर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपकी नज़र में बिहार चुनाव में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, चुनौतियां मैं कहूँगी सुशासन की बात की जा रही थी। कुशासन देखा सब लोगों ने, तालेबंदी के दौरान सब हकीकत सामने आई। कोरोना काल में जिस तरीके से महामारी की चपेट में बिहार धीरे धीरे आ रहा है और आंकड़ों से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ये सबके सामने है। तालाबंदी की मार झेली यहाँ के लोगों ने, कोरोना की महामारी झेली। और अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो युवा पूरा रोजगार मांग रहा है। आप कहीं भी युवाओं से पूछिए, हर युवा एक ही बात कहता है, रोजगार चाहिए। तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरियों की बात की तो भाजपा ने उन पर हमला किया, बोला पैसा नहीं है, कहां से लाओगे। और अपने ही घोषणा पत्र में भाजपा कहती है हम 19 लाख देंगे। पहले 2 करोड़ का वायदा था हर साल, वो तो दे नहीं पाए, अब 19 लाख देंगे, लेकिन प्रश्न उठा रहे थे 10 लाख पर। तो ये तो तय है कि बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए ये हर एक के घोषणा पत्र में है। महिलाओं का मुद्दा उसके बाद आता है, क्योंकि आधी आबादी, आधी शक्ति महिलाओं की है और यहाँ फैसला महिलाएं करती हैं बिहार में, जिसकी सरकार बने, क्योंकि पुरुषों से अधिक मतदान महिलाएं करती हैं। तो उस आधी आबादी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए आपको आपकी पार्टी और क्या क्या कर रही है? देखिए, हमने इसमें अपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया है, इंदिरा वाहिनी के नाम से महिला पुलिस बल बटालियन का हम गठन करेंगे, जिसमें हर पुलिस थाने में महिला पुलिस होगी, ताकि जो पीड़िता है वो जाकर संवेदनशीलता के साथ अपने साथ हुए हादसे का बता सके, उसके ऊपर कार्रवाई समय हो सके। हम महिलाओं के लिए जो स्पेशल और फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जो पोक्सो कानून के तहत नाबालिग बेटियों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में होने चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि हजारों मामलों में जो है फैसले नहीं हो पा रहे हैं और पीड़िता को किसी तरह की आर्थिक मदद, कानूनी मदद कहें, वो नहीं मिल पा रही। यहाँ से हमारी कोशिश रहेगी कि पीड़िता की सुनवाई हो, एफआईआर हो उसकी तुरंत, उसको अगर मेडिकल जांच की तुरंत जरूरत है, क्योंकि हाथरस का मामला आपने देखा, बेटी ने दम इसलिए तोड़ दिया, समय पर इलाज नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर मेडिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें मना कर दिया जाता है कि महिला का रेप नहीं हुआ है। इस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, ये मामला फिर मैं कहूंगी हाथरस में हुआ। उन्होंने कहा फोरेंसिक जांच में बलात्कार साबित नहीं हुआ, जबकि जो डॉक्टर है अलीगढ़ के, उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी थी कि 10 दिन के बाद अगर आप सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजेंगे तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आएंगे। लेकिन जज साहब ने भी इस बात को साबित किया कि निर्भया के कानून के बाद अगर फोरेंसिक जांच में सैंपल फेल होते हैं, लेकिन पीड़िता का मरने से पहले जो बयान था उसे सच माना जाएगा। और उस बयान में वो पीड़िता कह रही है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, उसके साथ रेप हुआ है, तो उसी रेप की धाराओं में सुनवाई और फैसले होंगे। आपकी पार्टी चुनाव को किस तरह से देखती है? आपकी नज़र में इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, हमारी तरफ से तो बिल्कुल तेजस्वी यादव जी ही लीडर हैं हमारे गठबंधन के, और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी है महागठबंधन में लेफ्ट के साथ। तो बिल्कुल वही रहेंगे। और मुझे है कि युवा हैं, अनुभव है उनके पास, और हर एक की शुरुआत पहली बार होती है, नीतीश जी की भी पहली बार हुई थी कभी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है युवा है, जोश है, उत्साह है, कुछ करने का जज्बा है। लंबी रेस है, इसलिए उन्हें अपने आप को मौका मिलेगा तो साबित करना ही पड़ेगा, वरना वो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है वो करेंगे अपने आप को साबित, क्योंकि उन्हें अभी लंबा जाना है। शुक्रिया। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल मैं विदा लेती हूँ। खबर मंत्रा के साथ मैं अंजू यादव।